अस्सलाम वालेकुम। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक होंगे पीएन जंक्शन और बायसिंग। इससे पहले की वीडियो में हम सेमीकंडक्टर और डोपिंग को डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन से। पीएन जंक्शन हमारे पास क्या है और कैसे फॉर्म होता है, इस बात को डिस्कस करते हैं। पीएन जंक्शन बेसिकली हमारे पास पीएन जंक्शन को हम शो करते हैं कुछ इस तरीके के सिंबल्स हैं, जिसमें हमारे पास ये एरो वाला रीजन पी रीजन है और ये लाइन हमारे पास एन रीजन है। इसको याद रखने के लिए हम इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ए फॉर एरो और ए फॉर एनोड। एंड उसके अलावा हमारे पास जो लाइन है वो हमारे पास कैथोड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है। हम कोई भी कंसिडर कर लेते हैं एक सिंगल क्रिस्टल, चाहे वो सिलिकॉन का हो चाहे वो जर्मेनियम का हो, कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। सो इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फॉर इंस्टेंस हमने इसकी एक साइड पर हमने करा दी पी टाइप की डोपिंग। पी टाइप की डोपिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हमने ग्रुप 3A की डोपिंग करा दी और उसकी एक साइड पर हमने एन टाइप की डोपिंग करा दी। याद रहे कि ये एक ही क्रिस्टल है और उसकी दो साइड्स पर हम डिफरेंट टाइप की डोपिंग करा लें, यानी एन टाइप की डोपिंग से हो रहा है, यानी हमने ग्रुप 5A की डोपिंग करा दी। अगर पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे पास क्या है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो हमारे पास होल्स हैं और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी के ऑपोजिट अगर मैं एन टाइप की बात करूँ तो एन टाइप में हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं सो दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे पास होते हैं होल्स। सो इंडिविजुअली एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास एज रेजिस्टर्स बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम इन दोनों का एक जंक्शन करा देते हैं, यानी हम इन दोनों को एक साथ एक क्रिस्टल में करा रहे हैं डोपिंग, तो यहाँ पर हमारे पास एक जंक्शन फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि हमारे पास पीएन जंक्शन से बेसिकली हम क्यों बनाते हैं और क्या फ़ायदा है। तो जब हम एक पीएन जंक्शन की वर्किंग को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास पी टाइप में क्या है, पी टाइप में हमारे पास एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स मौजूद हैं। ठीक है, और जब हम एन टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वैसे इंडिविजुअली देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब हम इन दोनों को डिफ्यूज़ कर देते हैं तो हमारे पास एक फिनोमेना देखने को सामने आता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स अपनी रैंडम मोशन की वजह से फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन मोशन शुरू कर देते हैं। और जब हम मोशन कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उठकर यहाँ मूव करेगा तो यहाँ अपनी जगह पर छोड़ कर जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पर जो है बनना शुरू हो जाएंगे आयंस। ठीक है, और यहाँ जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पर डेवलप हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आता है सामने कि हमारे पास यहाँ एक बीच में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है डेंसली और यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए हैं वहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए हैं वहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन की वजह से हमारे पास एक बैरियर डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो हमारे पास पोटेंशियल तो डेवलप होगा, लेकिन यहाँ हमारे पास एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, और इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। जो रीजन हमारे पास है जहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और ये पोटेंशियल बैरियर क्यों है, ये बैरियर इसलिए है क्योंकि ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को अपोज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना चाहते हैं मतलब एक टाइम पर मूव करते करते ये हमारे पास बैरियर डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव नहीं कर पाते। जो हमारे पास अगर इस पोटेंशियल बैरियर की बात करें तो ये पोटेंशियल बैरियर इन द केस ऑफ जर्मेनियम हमारे पास 0.3 वोल्ट्स का है और इन द केस ऑफ सिलिकॉन ये हमारे पास 0.7 वोल्ट्स का है। ठीक है, जो हमारे पास रीजन है जहाँ पर ये हमारे पास चार्ज डेवलप हुआ है उसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, और जो हमारे पास बैरियर है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और बेसिकली होता किस वजह से, इस वजह से क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारे पास बायसिंग। ठीक है, बायसिंग के बारे में बात करते हैं कि बायसिंग क्या है बेसिकली।
तो जब भी हम कोई डिवाइस सेटअप कर रहे होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो हम उसको किस तरह सेटअप करते हैं कि हम उसको प्रोवाइड करते हैं कोई भी करंट या किसी भी किस्म का वोल्टेज। तो बेसिकली किसी भी डिवाइस को सेटअप करने के लिए प्रोवाइड जो हम कर रहे हैं कोई भी करंट, कोई भी वोल्टेज, तो उसको हम कहते हैं बायसिंग। और जो करंट या वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं बायस। ठीक है, यानी करंट और वोल्टेज को पास करने का या देने का या सेटअप करने का फिनोमेना हमारे पास बायसिंग कहलाता है, और करंट या वोल्टेज हमारे पास बायस कहलाता है। अब बायसिंग हमारे पास होती है दो तरीके की, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक हमारे पास होती है रिवर्स बायसिंग। बात करें कि ये दोनों होती क्या क्या हैं, तो ये हमारे पास जो है वो रिलेटेड है पीएन जंक्शन से। फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास है पीएन जंक्शन, ठीक है, इसको मैं अटैच कर दे रही हूँ, ये मैं सर्किट बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास डायोड हो गया। ये हमारा डायोड जो है वो हमारे पास जो पी पार्ट है वो हमारे पास हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, जो हमारे पास एन पार्ट है वो हमारे पास लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारे पास लो पोटेंशियल आ गया, ये हमारे पास हाई पोटेंशियल आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो हमारा पी पार्ट है ये हमारे पास पी पार्ट है, ये हमारे पास एन टाइप है। जो एन टाइप है वो हमारे पास नेगेटिव से कनेक्टेड है, जो पी टाइप है हमारे पास पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जैसा हमने डिस्कस किया वो एन टू पी सामने आती है, और जब हम करंट के फ्लो की बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है, यानी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारा करंट मूव करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है पीएन जंक्शन में वो हमारे पास एन टू पी मूवमेंट सामने आती है। तो अगर इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ मूव करना चाह रहे हैं, फ्रॉम एन टू पी। जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना चाहते हैं फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, और यहाँ से मैं इनको क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं इनको पुश कर रही हूँ। सो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं तो यहाँ बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल बैरियर क्रॉस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल बैरियर, जो पोटेंशियल बैरियर उन्हें पहले जाने से रोक रहा था, वो पोटेंशियल बैरियर अब ये बैटरी लगाने के बाद या एक्सटर्नल सोर्स लगाने के बाद उन्हें नहीं रोक पाता, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर जाते हैं कहाँ, फ्रॉम एन टू पी रीजन। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी रीजन मूव कर जाते हैं तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो सामने आता है, यानी यहाँ हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ हमारे पास करंट क्या करता है, फ्लो कर जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया है कि वो पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके पी रीजन में दाखिल हो जाए। इसी के ऑपोजिट अगर मैं बात करूँ रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स बायसिंग में हमारे पास क्या सिनेरियो होता है कि यहाँ हमने जो है वो ये हमने डायोड लिया, डायोड का जो पी पार्ट है उसको हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, और जो एन टाइप का पार्ट है उसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, यानी हाई पोटेंशियल से हमने एन टाइप को कनेक्ट कर दिया और लो पोटेंशियल से हमने पी टाइप को कनेक्ट कर दिया। ये क्या हमारे पास पी टाइप है, ये हमारे पास एन टाइप, ठीक है। तो हमारे पास अब बेसिकली क्या सिनेरियो है, हमारे इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, और यहाँ हमने उनको प्रोवाइड कर दी है अट्रैक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। जब यहाँ हमारे पास जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह है कि मैं यहाँ इनको पीछे खींच रही हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन्स जहाँ जाना चाहते हैं वो है एन टू पी रीजन, वो जाना चाहते हैं आगे और मैं उन्हें दे रही हूँ पीछे खींच रही हूँ। सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते। सो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जब पोटेंशियल बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते तो हमारे पास करंट का जो फ्लो है वो हमारे पास नहीं आता, यानी करंट फ्लो नहीं करता, और अगर करता है तो वो कुछ माइक्रो एम्पियर्स का करता है, और वो क्यों करता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, और उसको हम क्या कहते हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है, जब हमारे पास करंट फ्लो कर जाता है तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन, या अगर बात करें हमारे पास पोटेंशियल बैरियर की, तो हमारे पास क्या होता है, नैरो हो जाता है। और अगर हम इसी के ऑपोजिट बात करें तो यहाँ डिप्लीशन रीजन क्या होता है, यहाँ हमारे पास डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है, यानी क्योंकि हमारे पास जो है वो करंट पास नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्रॉस कर पा रहे, एन रीजन से पी रीजन नहीं जा पा रहे, पोटेंशियल बैरियर कम नहीं हो रहा, तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो है वो वाइड हो जाता है, और डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर हमारे पास इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग हमारे पास नैरो हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जाहिर है करंट और रेजिस्टेंस बेसिकली है वो ऑपोजिट रिलेशनशिप, तो यहाँ हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा जो हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग का जो सर्किट है उसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है वो करंट फ्लो देखने में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। और यहाँ रिवर्स बायसिंग में हमारे पास जो है वो ये एक ओपन सर्किट कहलाता है, क्योंकि यहाँ हम करंट फ्लो नहीं देख पा रहे।
अब रही बात उस माइक्रो इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग हमारे पास जो करंट है वो है मिली एम्पेयर्स का, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं उस करंट की जो हमारे पास फ्लो कर रहा है इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। तो वो इतना माइन्यूट होता है कि हम कह देते हैं कि करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम डिस्कस करें इस सिनेरियो को जो हमारे पास है रिवर्स बायसिंग का, यानी यहाँ हमने पी रीजन को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से और जो हमारे पास एन रीजन है उसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। सो यहाँ हमारे पास बेसिकली ये है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास पी टाइप है, ये हमारे पास एन टाइप है। एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के हैं, वो हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे पास हैं होल्स। तो जब हम यहाँ इस एन टाइप को पॉजिटिव से अटैच करते हैं तो हमारे पास यहाँ अट्रैक्शन सामने आती है। यहाँ एन टाइप में हम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं यहाँ अट्रैक्शन होती है, यहाँ आते हैं, उसके बाद वो यहाँ से फ्लो करके पी टाइप तक जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ये बेसिकली जनरेट करता है कुछ माइक्रो एम्पेयर्स का करंट। लेकिन पी रीजन में आने के बाद अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखें, ये हमारे पास पी टाइप है, तो हमारे पास पी टाइप में जो है मौजूद होते हैं यहाँ पर होल्स, और यहाँ हम अगर पोटेंशियल बैरियर को देखें तो यहाँ हमारे पास क्या मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ हमारे पास मौजूद है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक आ रहे हैं वो यहाँ उनको फेस करनी पड़ती है रिपल्जन इस नेगेटिव चार्ज से, यानी ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये उनको रोक देता है उनकी फर्दर मूवमेंट से। तो यहाँ हमारे पास सर्किट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत आउटपुट जो हमारे पास उसमें हमें नज़र आता है कुछ माइक्रो एम्पियर्स में नज़र आता है, और वो हमारे पास होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, तो वो हमें नज़र आता है माइक्रो एम्पियर्स की सूरत में। इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, कि वो लीकेज करंट। इसके अलावा हम उसको एक और नाम भी देते हैं क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये इसको हम कहते हैं रिवर्स करंट भी है। सो ये हमारे पास है कुछ माइक्रो एम्पियर्स का करंट जो कि हमारे पास रिवर्स बायसिंग में होता है, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है और इतना माइन्यूट होता है कि हम ये कह देते हैं कि हमारे पास रिवर्स बायसिंग में करंट जो है वो तकरीबन 0 ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching.